स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ आईपीएम के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने आईपीएम का पार्ट 1 नेमरा सुंडा बुक सीरीज़ के लेक्चर सीरीज़ में उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने बता दिया था और आज आईपीएम का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे पैरासाइट इंसेक्ट्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको प्रीडिएटर तक बता दिया है। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन ऑन कर दें और पूरा लेक्चर देखें और बाद में अपना कमेंट ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैरासाइट क्या है। तो विशेष प्रकार का परजीवी होता है या पैरासाइट इंसेक्ट होता है जो मुख्य फसल के संबंधित नासिक कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र की एक अवस्था पूर्ण करता है तथा वयस्क होने पर संबंधित नासिक कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन व्यापन करता है। यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि जो ये पैरासाइट इंसेक्ट होते हैं एक टाइप के क्या होते हैं, एक पैरासाइट ही होते हैं। और जो किसी फसल के कीट का वो होता है उसके ऊपर अपनी एक लाइफ साइकिल पूरी करते हैं और उसके बाद उस कीट को इंसेक्ट को मार देते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले मुख्यतः जो पैरासाइट कीट हेमनोप्टेरा गण से संबंधित, मतलब कि जितने भी इंसेक्ट्स मतलब कि पैरासाइट के रूप में कीटों को किल करने के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक काम में लाते हैं, तो वो बेसिकली हेमनोप्टेरा ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, उनके इंसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कीट लिखे हैं, फसल लिखी है और उनके पैरासाइट कीट लिखे हैं और रोकथाम की अवस्था, किस अवस्था में उनको रोका जा सकता है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहले यहाँ पर लिखा है कीट फली बेधक हेलिकोवेपेरा आर्मीजेरा, ये चना में लगता है। और इसके लिए, इसको रोकथाम के लिए हम किस पैरासाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैम्पलेटिस क्लोरिडी, ये मतलब कि पैरासाइट इंसेक्ट है। और इसकी जो फली बेधक की रोकथाम की अवस्था है वो लार्वल स्टेज है। फिर उसके बाद तना बेधक, ठीक है, चिलोपार्टिलस, ये मक्का में लगता है। और इसकी पैरासाइट इंसेक्ट क्या है, कोटेशिया फ्लेवस, ठीक है। इसका भी क्या है, जो रोकथाम की अवस्था लार्वा है। तना छेदक, ठीक है, तना छेदक धान में लगता है और ये ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम का यूज़ करते हैं और ये अंडा एग स्टेज में रोकथाम के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद बोलवर्म, ठीक है, बेसिकली कपास में लगता है, इसके लिए भी हम ट्राइकोग्रामा किलोनिस का उपयोग करते हैं एग स्टेज में। फिर उसके बाद तना छेदक, ये बेसिकली गन्ना में लगता है और ट्राइकोग्रामा किलोनिस का भी इसमें एक मतलब कि पैरासाइट इंसेक्ट्स के रूप में इसका यूज़ करते हैं और एग स्टेज में ये रोकथाम के लिए इसका किया जाता है। फिर उसके बाद ऊपरी भेदक टॉप बोरर शुगर केन में लगता है, आइसोटीमा जावेनेसिस, ठीक है, जावेनेसिस, तो इसका भी लार्वा स्टेज में ही रोकथाम होता है। फिर उसके बाद बारेला, ये केन में लगता है, तो एप्रिकेनिया मेलानिका, ठीक है, ये निम्फियल स्टेज में लगता है। फिर उसके बाद धब्बेदार सूढ़ी कपास में लगता है, तो ब्रेकन हेवेटर, ये लार्वा स्टेज में इसकी रोकथाम की जाती है। फिर उसके बाद सफ़ेद मक्खी, बेसिकली ये वेजिटेबल्स में लगती है, सब्जियों में, ठीक है, तो एनकारिसिया फॉर्मोसा निम्फल स्टेज में रोकथाम इसकी होती है। फिर उसके बाद सेंजोस स्केल सेव में लगता है, तो एनकारिसिया परसी ओसी, ठीक है, परनीसी ओसी निम्फल स्टेज में लगता है। फिर उसके बाद वूली एफिट सेव में लगता है, अफेलनिस मेली, ठीक है, इसका क्या है, पैरासाइट इंसेक्ट है और निम्फल स्टेज में ये इसकी रोकथाम होती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिए कुछ उनकी कीट और उनके किस संबंधित फसल और उनसे रिलेटेड कित कौन से हम पैरासाइट इंसेक्ट का यूज़ करते हैं उनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण, मतलब कि इंसेक्ट्स का कैसे हम जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके द्वारा हम कैसे उनको नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नासिक कीटों का सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि एवं इनके सह उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। जैविक नियंत्रण
कहलाता है। यानी कि जो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड हैं, तो इनके द्वारा या इनसे जो रिलेटेड इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द स्टर्न हेंस ने 1949 में सर्वप्रथम दिया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि द टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल वॉज गिवन बाय स्टर्न हेंस इन 1949। ठीक है, आगे देखते हैं कि माइक्रोबियल कंट्रोल में काम आने वाले सूक्ष्म जीव निम्न है। पहला है विषाणु, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस। जीवाणु बेसिकली बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस के प्रोटीन का हम यूज़ करते हैं। बीटी जो उत्पाद हैं उसमें पफोन जैसे कि बवेरिया, बेसियाना, हिरसुटेला, वर्टिसेलियम एवं मेटाराइजियम एनिसेप्ली सफ़ेद लट के भ्रंग के लिए। तो इनका हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे ईपीएम मतलब ऐसे सूत्रकृमि, बेसिकली क्या है, निमेटोड है, ऐसे सूत्रकृमि है जो कीटों में व्याधि पैदा करते हैं, मतलब कि रोग पैदा करते हैं, मतलब किसमें, इंसेक्ट्स में, और वो करके उन्हें मारने का काम में आते हैं। वे निमेटोड एंटमो पैथोजेनिक निमेटोड ईपीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मतलब कि दो निमेटोड्स विच आर क्रिएट द physiological or pathogenic diseases in the insects and they ultimately kill the insects। ठीक है, तो एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड कहलाते हैं। फिर उसके बाद जैसे DD136 मिक्सचर, ग्रीन और ब्लैक कमांडो इसको बोला जाता है। यह सूत्रकृमि व जीवाणु का संयोजन है। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, निमेटोड का और बैक्टीरिया का, जो कीटों के नियंत्रण के लिए काम में आता है। DD136, तो ये बैक्टीरिया और निमेटोड का क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, फिर उसके बाद कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण जैविक कारक बायो एजेंट का, जैसे कि ट्राइकोग्रामा। ठीक है, ट्राइकोग्रामा की स्पीसीज बहुत सारी हैं। तो यह एक हाइमेनोप्टेरा गण का एक अंड परजीवी सूक्ष्म कीट है। ठीक है, एग पैरासिटाइट है, मतलब कि ये जो जैविक कारक है, बायो एजेंट है, ये बेसिकली क्या करता है कि मतलब कि एग को क्या करता है, उनको एग पर क्या होता है, बेसिकली मतलब अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी लाइफ साइकिल करता पूरी करता है। जो लेपिडोप्टेरा गण के हानिकारक कीटों जैसे कपास के लटे, बोरवर्म, चने की लटे, गन्ना व धान आदि के तना छेदक कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है, इसलिए इसे अंड परिजीव या एग पैरासिटाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये अंडों के भीतर ही क्या अंडा दे देता है। ठीक है, तो इसको एग पैरासिटाइट बोलते हैं, किसको, ट्राइकोग्रामा को। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है ट्राइकोग्रामा, इट इज़ आल्सो नोन एज एग पैरासिटाइट। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी विभिन्न प्रजातियां जैसे अलग अलग फसलों के कीटों में प्रभावी हैं, जैसे गन्ना एवं कपास के कीटों के लिए ट्राइकोग्रामा क्लोनिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद धान के लिए तना छेदक, जो धान में तना छेदक लगे उसके लिए ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। ठीक है, मतलब कि अलग अलग क्रॉप के लिए इसकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा है ट्राइकोग्रामा की एक कार्ड पर लगभग ये आपको मतलब कि 16,000 से 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद धान का सलभ कीट, ठीक है, कोरसायरा सेफोलिनिका एक पोषी कीट है तथा इसके अंडों पर इस परजीवी कीट को पाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की स्ट्रिप्स लगाना चाहिए। ट्राइकोकार्ड, ठीक है, पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीटों के 16 से 20,000 अंडों को एक कार्ड, जो कि आपका होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर साइज में रखा जाता है, जिसे ट्राइकोकार्ड कहते हैं। फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा, ये भी एक बायो एजेंट है। तो यह एक प्रकार की लाभदायक कवक है, बेसिकली क्या है, एक फंजाई है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आती है। तो जो पौधे में रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक फफूंदी कवकों का भक्षण करती है। मतलब कि बेसिकली क्या है, एक कवक दूसरे कवक को ही क्या करती है, उसको नष्ट करती है। तो इसका पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण महत्वपूर्ण स्थान है। यह चने की विल्ट एवं मूंगफली की कॉलर रॉट जो व्याधि है, जो रोग है, की रोकथाम के लिए प्रभावी जैविक फफूंदीनाशी है। इसकी 2 प्रजातियां मुख्य हैं, ट्राइकोड्रामा विरिडी एवं ट्राइकोडर्मा हार्जेनम। ठीक है, 2 हैं। फिर उसके बाद आता है NPV घोल। ठीक है, NPV घोल।
तो एनपीपी घोल क्या है? यह विषाणु यानी कि वायरस का घोल है जो लेपिडोप्टेरा गण की लटों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद एनपीपी का प्रयोग @ 250 to 500 लीथल जो होती है डोज होती है पर हेक्टेयर करते हैं, तथा एली यानी कि लार्वल इक्विवेलेंट जो होता है इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा क्या है? बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस एक बैक्टीरिया है। तो यह जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया का घोल है जो लेपिडोप्टेरा गण के लट्टों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। यह मार्केट में डाइपेल, हॉल्ट, बोयोबिट एवं जेवलिन के व्यापारिक नाम से मिलता है। बीटी कार्टन की मात्रा 0.5 to 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। बीटी घोल की मात्रा। एनपीवी एवं बीटी दोनों अधिक पीएच मान पर ही मतलब काम करते हैं, यानी कि सक्रिय रहते हैं। लटे की आहार नाल का पीएच मतलब कि जो पिंक वूलवर्म है उसकी आहार नाल का पीएच ज़्यादा होता है, इसलिए इन लटों के लिए उदर विष यानी कि स्टमच पॉइजन काम करता है बेसिकली। एनबीपी में बीटी के दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में करेंगे तो धूप के कारण ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सीडोमोनास फ्लोरेसेंस बेसिकली बैक्टीरिया है यहाँ पर, यह कवकों एवं सूत्रकृमियों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बैसिलस सबटिलस यह कवकों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज, तो ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस जो जीवाणु को खाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को खाते हैं तो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, इनको जीवाणु भक्षी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले अन्य उपकरण, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।